यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसमें इस नए नियमों के खिलाफ 3 रिट याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें से एक याचिकाकर्ता एडवोकेट विनीत जिंदल भी हैं और जो हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत जी, एक बड़ी जीत हम कहेंगे, कैसे देखते हैं? इस पर रोक लगाया गया है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है क्योंकि जनरल कम्युनिटीज़ के लिए इस तरीके का रिलीफ लेना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि संविधान हमारा एक कहता है, स्पेशल प्रोविजंस हैं स्पेसिफिक SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए। लेकिन जो हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि जनरल कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो नए रूल बनाए गए थे उनके अंदर सेक्शन 3C जो यूजीसी का नया रूल था उसके अंदर जो जातिगत भेदभाव की जो हम बात की गई थी, वहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ को रखा गया था, 3 कास्ट को रखा गया था, SC, ST एंड OBC, पर जनरल कास्ट को वहाँ से एक्सक्लूड करा गया था। जबकि सेक्शन B और सेक्शन E जो है वो पहले से ही हर व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति की बात करता है। तो हमारा ये कहना था कि जो सेक्शन 3C है वो कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव को बढ़ा रहा है, यहाँ ये इसको डालने की ज़रूरत नहीं थी। और CJI ने यहाँ स्पेसिफिकली कहा कि बिल्कुल हमें ये देखने से लगता है कि सेक्शन 3 को यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं थी। और इसको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा कि जो जनरल कैटेगरी, हमारी तरफ से आर्गूमेंट दिए गए थे, ऐसे इंसिडेंट साइट किए गए थे जहाँ पर जनरल कैटेगरी को भी टारगेट किया गया। और उन्होंने कहा है, माना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, जाति के आधार पे। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आप बात नहीं कर सकते, पर्टिकुलर कास्ट की आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए समानता का अधिकार की बात जो हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमारा संविधान करता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ इस पूरे रूल्स में मिसिंग है। और इसी को लेकर CJI ने कहा कि इसमें शायद बदलाव की जरूरत है और इसी को लेकर इसको स्टे कर दिया गया है। एक बड़ी टिप्पणी CJI ने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम जातीय मसलों पर आगे बढ़ने के बजाय क्या उल्टी दिशा में चल रहे हैं। एक बड़ी टिप्पणी है और मैसेज भी है। बिल्कुल, ये आर्गूमेंट हमारी तरफ से था कि पिछले 77 साल से हम लोग सिर्फ जाति की बात करते हैं, हम समानता के, हमारा समानता का अधिकार हमारा संविधान बात करता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी, 77 साल के बाद भी हम जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को वो स्टेज मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो या फिर SC/ST हो या फिर OBC हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरीके की जातिगत भेदभाव की बात आप सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बांटने की बात करता है। और जस्टिस बागची ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया, एक उदाहरण भी दिया US का, जहाँ पे उन्होंने ये बात को कहा कि जो लोग वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ब्लैक एंड वाइट्स को अलग अलग स्कूल में पढ़ाया जाता है, और अगर इस तरीके के रूल्स जो UGC ने बनाए हैं, अगर इस तरीके के रूल्स बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम US की जो परंपरा है उसको हम इंडिया में ला रहे हैं, जो कि हमारा संविधान किसी भी तरह से हमें आज्ञा नहीं देता है, हमारे अगेंस्ट ये चीज़ है। और इस चीज़ के लिए ही जो नए रूल्स हैं इनको ये क्यों कहना पड़ गया कि SC/ST छात्रों के लिए क्या हम अलग हॉस्टल की व्यवस्था करें, अलग कॉलेज की व्यवस्था करें? क्या इस तरह की व्यवस्था हम बनाने की दिशा में है? देखिए, एक पिटीशन चल रही है 2019 से, जिस में डायरेक्शंस दिए गए थे नए रूल्स फ्रेम करने के को लेकर, और उसी रूल्स के फॉर्मेशन के ऊपर ये जो ऑर्डर था ये आया था, नए रूल्स फ्रेम किए गए थे। उनकी जो एडवोकेट थी वो आज आई थी और उनकी तरफ से ये कहा गया कि SC/ST जो हैं उनको हॉस्टल्स में अलग रखा जाता है, उनको खाने के लिए अलग खाना बनाने की बात करी जाती है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, और 77 साल के बाद ये चीज़ अगर हम लेके चलते हैं तो बिल्कुल गलत है, और ऐसे एग्जाम्पल देना भी कहीं ना गलत है। हमें इसको कम करने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की हमें जरूरत है। अब आगे क्या, आखिरी सवाल, अब आगे क्या और कब, क्या टाइम फ्रेम? देखिए, 2019 मार्च के लिए रखा गया है ये मैटर, और हमारा मानना यही है कि अब जो केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब आएगा उस जवाब के ऊपर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये अंदेशा है कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। हम लोगों की पिटीशन उनके पास है, बहुत स्पेसिफिकली हम लोगों ने बोला है कि इन चेंजेस की ज़रूरत है। उसके अंदर आशा है कि वो चेंजेस हों और जो रूल्स हैं वो सबके ऊपर समान रूप से लागू हों। कमेटी की जो बात की गई है, कमेटी फॉर्मेशन की बात जो की गई है, उसके अंदर ये सजेशन दिया गया है, उसमें एकेडमिशियंस, लॉ एक्सपर्ट्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात की गई है। CJI की तरफ से ये प्रपोजल आया था, अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कितनी जल्दी एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट विनीत जिंदल, जो एक याचिकाकर्ता भी, 3 रिट याचिकाओं में से एक याचिका इनकी तरफ से भी दायर की गई थी, जिस पर एक बड़ी रोक, UGC के नए नियमों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 मार्च तक आप केंद्र को जवाब देना होगा, और साथ ही एक कमेटी की फॉर्मेशन की भी बात कही गई है। सहयोगी कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।